इनिशिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का अगला पार्ट यानी कि 6th पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब ए पार्ट चालू होगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, हमारा वीडियोस का आपको कुछ भी फायदा हो रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। So let's start. Oxidation and reduction. Many types of substance give reaction called oxidation and reduction. यानी कि बहुत सारे substance में ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन होता है। अब एक होता क्या है वो देखना है हमें पहले। तो देख लो, ट्वाइस Mg + O2 यानी कि मैग्नीशियम स्ट्रिप अगर हमने बर्न की ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। C + O2 क्या होगा, CO2। यानी कि यहाँ पर देख लो, ये जो O था वो Mg के साथ मिल गया है, यहाँ पर जो O था वो C के साथ मिल गया है, बराबर। इन द रिएक्शन 20 एंड 21 रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, रिएक्टेंट की कॉम्बिनेशन हो गई ऑक्सीजन के साथ। वहीं पर अब जब बात लेते हैं हम नीचे वाली 22 और 23 के लिए, MgH2 इसका डिकम्पोजिशन हो गया, क्या हुआ, H2 बाहर आ गया, Mg अलग हो गया, H2 सेपरेट आउट हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का क्या हुआ है, CH2 यानी कि एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, बॉन्ड बढ़ गया है, सिंगल की जगह डबल। तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन इज रिमूव, कंबाइंस ऑफ ऑक्सीजन, ए था ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन और हाइड्रोजन इज रिमूव, तो ये क्या होते हैं, सारे एग्जांपल ऑक्सीडेशन के। तो अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देख लो, नीचे क्या दिया है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्टेंट होगा जो कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और लूज हाइड्रोजन, नहीं तो उसके साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो उसे रिमूव कर देगा, लूज कर देगा, टू फॉर्म द प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, इसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन लाना है, नहीं तो हाइड्रोजन छोड़ देना है। अब रिडक्शन, और पहले हम उसके ऑक्सीडेशन के थोड़े एग्जांपल देखते हैं, देख लो। सब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट द यूज ऑफ स्पेशल केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस की जरूरत होती है कई बार जल्दी से होने के लिए। तो देख ले, CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं हम, ये सब हमें कार्बन कंपाउंड्स के चैप्टर में बहुत है। तो देख लो, रिएक्शन होने के वक्त हम क्या यूज करेंगे, K2Cr2O7 यानी कि जिसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अगर इनका हमने यूज किया तो क्या होगा, एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। हियर द एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन, यानी कि जो K2Cr2O7 था पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके वजह से रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल, किसे, तो रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल को वो ऑक्सीडाइज करते हैं। सच केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग सच ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, जो ऑक्सीजन अवेलेबल करके देता है, इसे आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसे हम ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ओके, तो देख लो कौन कौन से। A variety of oxidants are used to bring a control oxidation. K2Cr2O7 that is potassium dichromate and sulfuric acid that, और नहीं तो KMnO4 H2SO4, ये भी हम ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। अब आगे देख लो, we have seen just now that potassium permanganate, that is जो KMnO4 था ना, उसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इट्स केमिकल ऑक्सीडेंट, पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या है, केमिकल ऑक्सीडेंट है। नाउ हैव अ लुक फॉर दिस रिएक्शन। अब KMnO4 का हम रिएक्शन देखेंगे, देख लो, ट्वाइस KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 गिव्स आउट। अब क्या होता है, देख लो, K2SO4 बनेगा, ये K2 और यहां पर देख लो SO4 है। ओके, उसके बाद ट्वाइस MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 3, अब SO4 यहाँ एक ही था, यहाँ पे कितने हुए, 3 और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज बाय KMnO4? अब KMnO4 ने किस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया? तो FeSO4 को। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के साथ देख लो KMnO4 और एसिड H2SO4, तो कौन से कंपाउंड को वो ऑक्सीडाइज करेगा? बीच वाला ही रहेगा ना, 10FeSO4, तो FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट। हियर FeSO4 इज ट्रांसफॉर्म into Fe2SO4 3. Let us now see the conversion. अब कैसे कन्वर्जन होता है ऑक्सीडेशन के लिए देखो। ट्वाइस FeSO4 का बन गया, ट्वाइस FeSO4 यहाँ पे था, इसमें से 2, अब देख लो यहाँ पर क्या है 10 है और यहाँ पर कितने 5, 10 डिवाइडेड 5 2, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं 2, यहाँ से हमने सिर्फ 2 लेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा ऐसे। ओके, 2FeSO4 से क्या बनेगा Fe2SO4 3। तो इसमें यहाँ पर सिर्फ ट्वाइस Fe में कितने सारे आयनिक रिएक्शन 2+, और SO4P पर यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पर क्या होगा 2-। वही ट्वाइस Fe3+, अब यहाँ पर देख लो Fe कितने है 2, तो यहाँ पे आ गए ट्वाइस Fe, और यहाँ पर नीचे जो नंबर है 3, उसकी वजह से 3+ हुआ है। बराबर उल्टा साइन देख लो किसके लिए होगा, SO4 के लिए, थ्राइस SO4 2-, बराबर। तो द नेट चेंज टेकिंग प्लेस, यानी कि इस रिएक्शन के वक्त क्या हो गया, जो राइट लेफ्ट साइड को 2+ थे आयंस, और राइट साइड में Fe को कितने हो गए 3+, यानी कि नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन ब्रॉट बाय द KMnO4। KMnO4 की वजह से यहां पर O का बढ़ जाना है FeSO4 में। वेयर फेरिक आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फेरस आयन, Fe2+ यानी कि फेरस आयन, उसका Fe3+ यानी कि फेरिक आयन बनता है। यानी कि एक तो 3+ यानी कि 2+, 3+ के लिए हर एक के लिए शब्द अलग अलग होता है। 2+ होगा तो फेरस, 3+ होगा तो फेरिक, फेरस के लिए होते हैं ऐसा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यहाँ पर देख लो 2 की जगह 3 आ गया तो पॉजिटिव चार्ज 1 से बढ़ गया। व्हाइल दिस हैपेंस द फेरस आयन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, और 1+ के लिए देख लो 1+ हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है कितने से बढ़ा 1 से। तो कैसे बढ़ता है, जब एक इलेक्ट्रॉन हम दूसरे को देते हैं। निगेटिव चार्ज कम किया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज 1 से बढ़ना है तो निगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 1 से, लूज करता है। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक नहीं तो 1 से ज्यादा अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देते हो तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। बराबर इसके उल्टा अब रिडक्शन के लिए होगा। लुक एट द केमिकल इक्वेशन 6, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वो जो वनस्पति घी की रिएक्शन थी देख लो 60 डिग्री और एनआई कैटलिस्ट की, तो वहां वो भी क्या है, तो रिडक्शन रिएक्शन है, वहां पर H आता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गेन हाइड्रोजन, यानी कि जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट को हाइड्रोजन मिलता है इज कॉल्ड एज रिडक्शन, उसे बोलते हैं हम रिडक्शन। सिमिलरली द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन, नहीं तो एक तो हाइड्रोजन आना चाहिए नहीं तो ऑक्सीजन जाना चाहिए, इसे बोलेंगे हम रिडक्शन। तो अब दोनों को कंपेयर करते हो थोड़े, देख लो यहां पर है ऑक्सीडेशन और यहां पर है हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन यानी कि O आना चाहिए इसलिए मैं O+ लिखता हूं, नहीं तो H जाना चाहिए तो इसे H- लिखता हूं। O++ यानी कि आना चाहिए, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव और लूज ऑफ हाइड्रोजन। उसके बराबर उल्टा रिडक्शन में होगा। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन जाना चाहिए, लूज द ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का गेन होना चाहिए। आ गए समझ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन के डिफरेंसेस। अब सेम द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, अब जो सब्सटेंस यूज होते हैं रिडक्शन रिएक्शन के लिए उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट, नहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, अब जब हाइड्रोजन ऑक्साइड CuO ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम जब पास करते हैं तो रेडिश कलर लेयर ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड, तो उस पे क्या होता है, कॉपर का लेयर फॉर्म होता है दैट इज Cu, और H2O वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर कौन सी है, कहां पर है आपको दिख रही है रिडक्शन रिएक्शन, तो देख लो
यहाँ का ऑक्सीजन को, जो कॉपर का ऑक्सीजन लूज हुआ है, बराबर, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया है। ये दोनों रिएक्शन एट ए टाइम हो गई। कॉपर का ऑक्सीजन गया तो यहां पर हो गई रिडक्शन, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन। आता है समझ में? तो in this reaction an oxygen atom goes away from CuO, that is copper oxide, which means that reduction of copper oxide takes place. reduction हो गया CuO का। whereas hydrogen molecule takes up oxygen, मगर इस हाइड्रोजन ने ये ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर क्या, एंड वाटर इज फॉर्म्ड, मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का। thus ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि एट अ टाइम दोनों तरफ रिएक्शन हो गई, रिडक्शन भी हो गई, ऑक्सीडेशन पूर्ण हो गई। द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, रिएक्टेंट क्या हो गया, जो पहले से H2 था रिएक्टेंट वो ऑक्सीडाइज हो गया, और ये दूसरा जो है वो रिडक्टेंट हो गया, यानी कि रिड्यूस्ड हो गया। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अ सिंगल टर्म, अब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि क्या, देख लो, रेड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जांपल में, व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपको लिखना है द रिएक्शन इन विच reduction and oxidation takes place simultaneously is called as redox reaction. Redox reaction is equal to reduction plus oxidation. अब थोड़े इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं, देख लो। ट्वाइस H2S प्लस SO2 क्या बना, देख लो, ट्वाइस H2S और SO2 से ट्वाइस S, और ए वाला यहां पर गया तो कितने बगे, 3S, और जो H2 है यहाँ पर का ट्वाइस H2, यहाँ पर उसका वाटर मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि पहला वाला जो रिएक्टेंट था ये वाला, यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन लूज होता है, यानी कि रिडक्शन हो गया, और यहां पर इस O के साथ हाइड्रोजन आता है, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिएक्शन। सिमिलरली MnO2 प्लस 4HCl, अब यहां का जो Mn होता है O और H किसके साथ जाएगा, O के साथ, यानी कि यहां से H गया तो यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन, और यहां पे H ऐड होता है ट्वाइस H2, तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है इसके बीच। सो इफ ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन यानी कि क्या होना, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, दे देना किसी को। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन का अर्थ क्या होगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन के बराबर उल्टा इलेक्ट्रॉन्स लेना। आ गए समझ में? तो हम अब इसका थोड़ा सा समरी देखते हैं, देख लो। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन, अगर एटम और आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नहीं तो निगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव बढ़ना, देख लो और एक बार समझता हूं, देख लो, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव बढ़ना नहीं तो निगेटिव कम होना, उसके बराबर उल्टा रिडक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव कम होना नहीं तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाना। इतना सिंपल है, ऐसे याद में रखो, सेंटेंस में याद रखोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, निगेटिव चार्ज घटना, नहीं तो रिडक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना, निगेटिव चार्ज बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पार्ट था वो भी खत्म होता है। इसी के साथ ये पार्ट हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है तो हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।